धनी धर्मदास साहिब की, काशी लहरतारा राम की, हजूर उदित नाम साहिब की, जोर मुकुंद मणि नाम साहिब की, कृष्या आचार्य बत्ती की, संत महापुरुषों की, परम संत श्री जोगाराम जी साहिब की। हे सतगुरु सुखद हे जगदेक बंधु, हे शांतिदांत भगवन करुणैक सिंधु, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणि, आमद्यपालय निजं शरणागतं त्वं। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भंज। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने बिंग को, गुरु कर ले आशा। सद्गुरु की अनंत अनंत कृपा से इस पावन भूमि में सद्गुरु कबीर आश्रम राम प्याओ के पवित्र प्रांगण में सोजस सिद्धि की धरा पर 5 दिवसीय सत्संग, और वह भी धनी धर्मदास साहिब जिनके पथ के सभी अनुयायी हैं, उन महापुरुषों की स्मृति में ये संकल्प रहा है आपके बीच बैठे हुए वयोवृद्ध श्री छगनलाल जी, जिनका संकल्प रहा साहिब धर्मदास साहिब की पुण्यतिथि आप इस आश्रम में सोजस सिटी में आप मनाओ, और उसके लिए जो भी सेवा है वो हमारे तरफ से होगी। ये उनका संकल्प था, और उन संकल्प को 4 दिन के सत्संग के रूप में इस आश्रम से जुड़े सभी ट्रस्टी और आप सब इस आश्रम के भक्त सेवकों ने अपने सहयोग से इस 4 दिन का प्रोग्राम का आयोजन किया। अब तो सुनाना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं 4 दिन सब कुछ सुना दिया, और आप नहीं रहे वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम 4 दिन सब सुना दिए। और जो रहे वो सुने, और नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता। तो ये उस सत्संग का लाभ आप सबको प्राप्त हुआ। इस बीच आज इस ज्ञान यज्ञ जिसकी सबसे बड़ी महत्ता धनी धर्मदास साहब ने पाई थी, धनी धर्मदास साहब को प्राप्त हुआ था सात्विक यज्ञ आनंद आरती का। सात्विक यज्ञ आनंद आरती का विधान के साथ उस शिष्य का की श्रद्धा भक्ति भाव तो जुड़ी हुई है, लेकिन इसके साथ सद्गुरु का परम आशीर्वाद जुड़ा, क्योंकि ये पूजा उसने सद्गुरु की ही की थी। मध्य सिंहासन सत्पुरुष विराजे, क्योंकि सत्पुरुष की भक्ति बढ़ाने के लिए ही युगन युगन सत्पुरुष आज्ञा पाठ करते हो, संध्या पाठ करते हो कि नहीं? उसमें क्या लिखा? युगन युगन सत्पुरुष आज्ञा, जीवन कारण पगुधरम, दीन लीन अचिंत होय के जगत में डोल। ये साहिब ने कहा युग युग मैं सत्पुरुष की आज्ञा से इस जगत में आया, और किसके लिए? इन जीवों को
उसी सत्पुरुष के मुकाम देने के लिए ही मैं इस जगत में आया। और उसी भेद को साहिब ने इस आरती के द्वारा धर्मदास साहिब को बताया। क्यों बताया? इसलिए कि हे धर्मदास, मेरे मार्ग के 2 साधन मैं तुमको बता रहा हूँ। ये 2 साधन को तुम गुप्त भी रखना और इससे बिछुड़ना नहीं, क्योंकि ये प्रमाण है। इस प्रमाण के बिना, क्योंकि साहिब कहते हैं कि मैं अमर लोक ले जाने के लिए आया हूँ, इस जीव को अमर लोक ले जाने के लिए आया हूँ। तो साहिब इस जीव को अमर लोक का विधान बताते हैं। तो उसमें 2 चीज साहिब ने कहा कि मेरा जो हंस है उसके पास ये 2 चीज होना चाहिए। एक तो नाम की ताकत होनी चाहिए और एक तो परवाना का प्रमाण होना चाहिए। ये 2 चीज होना। ये धर्मदास साहिब को साहिब ने दिया, नाम का साधन और प्रमाण का प्रमाण। और इसीलिए इस विधि को सद्गुरु ने उसे सौंप दिया कि ये विधि, कोई भी हंस इस मार्ग में आएगा उसको ये 2 धन तुम दे देना, ये 2 विधान दे देना। और 2 विधान की साधन में उसको रहना चाहिए। ये सब इसलिए भी साहिब ने कहा कि जिस लोक से मैं सतलोक के लिए तुम्हें ये संदेश दे रहा हूं, वो लोक बहुत आकर्षक है, बहुत मजबूत है और बहुत ताकतवर है। बहुत आकर्षक है, बहुत मजबूत है और बहुत ताकतवर है। इसलिए इससे ज्यादा ताकत तुम्हें हमेशा अपने पास रखनी पड़ेगी, वो है मेरे नाम की ताकत। वो ताकत को तुम्हें हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। और मेरे नाम की ताकत और मेरे द्वारा दिया हुआ पान परवाना का प्रमाण, ये 2 साधन तुम्हारे पास होगा तो इस लोक की जो ताकत है, इस लोक की जो शक्ति है, वो उस हंस के लिए द्वार खोल देगा। कहाँ के लिए? उस अमर लोक के लिए। ये साधन सद्गुरु ने धर्मदास साहब को बताया। ये शब्दों में वर्णन है, शब्दों में बार बार साहब इसका संदेश दिए। शब्द कह कह कर साहब थक गए, सुन सुनकर आप थक गए, लेकिन वो भेद पता नहीं चलता। और भेद के बिना असली जब समय आएगा उस समय आप चूक जाओगे। इसलिए ये भेद को साथ रखना। और उसी विधान को साहिब ने बांधवगढ़ में किया। और उसके बाद धर्मदास साहब की उस वंश परंपरा में जहाँ जहाँ भी ऐसा आयोजन हुआ, घर में, आश्रम में और शिष्यों, हंसों, सबके यहाँ यही विधि का दर्शन। क्योंकि जिस विधि से हमारा मन चित्त जुड़ा होता है उसी विधि का दर्शन करना चाहिए। क्योंकि दर्शन की ताकत होती है और श्रवण की ताकत। दर्शन की ताकत से दर्शन का स्वरूप तुम्हारे भीतर उतर जाता है। शब्द श्रवण से शब्द के श्रवण तुम्हारे मनोमस्तिष्क में छा जाता है। तो ये शब्द और दर्शन की महिमा सद्गुरु ने इस जगत में हमको बताई। और इसीलिए ये सात्विक यज्ञ आनंद आरती का विधान इस परंपरा में सबसे प्रमुख विधान माना है। क्योंकि इस पूजा के बिना कोई भी कार्य सफल माना जाता नहीं है। इसलिए ये विधान की रचना हुई। और जब ये पुण्यतिथि हम धन्य धर्मदास साहब की
नाम से कर रहे हैं, उनके स्मृति में कर रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी आवश्यकता हो जाती है कि वो विधान की रचना होनी ही चाहिए। वो विधान की रचना होनी चाहिए, नहीं तो ये कथा वार्ता उस विधान के बिना अधूरा हो जाता है, क्योंकि वो तो उसका विधान है, उनका साधन है, उनके साधन की परंपरा को संतों गुरुजनों ने आगे बढ़ाया। इस भूमि पर जहाँ आप सोजस सिटी के सभी भक्त प्रेमी जन, जिज्ञासु जन, आप सब यहाँ उपस्थित हैं कितनी संख्या में, सबको अपने अपने जो ज्ञान साधन है उसका धनी होना चाहिए, क्योंकि उसका धनी होना ही जरूरी है। क्योंकि बिना धनी हुए ये मार्ग तय नहीं होगा। तो आपको सद्गुरु ने जो नाम दान दिया वो धन आपके पास होना चाहिए, उसी धन से ही गौरव मिलेगा। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिन सत नाम धन। धनवंता तो वो है जिसके पास गुरु का दिया हुआ धन है, वो धनवंता। तो वो धन हमेशा होना चाहिए आपकी सुरति में, आपकी वृत्ति में, आपके ख्याल में, आपके स्मरण में वो धन रहना चाहिए। इसके लिए ही लगन चाहिए, और लगन के साथ साथ आपको ये जानना है कि मैं अब यात्रा में निकल रहा हूँ, अब मैं यात्रा में निकल रहा हूँ, और ये कि आसपास की यात्रा में नहीं निकल रहा हूँ, मैं इस शरीर की अंतिम यात्रा में निकल रहा हूँ। ये ख्याल रखना, स्मरण रखना कि मैं अब अंतिम यात्रा में निकल रहा हूँ। तो अंतिम यात्रा में निकल रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, क्योंकि वही तो काम आएगा। आपके पास जो होगा वही तो काम आएगा। वो धन होना चाहिए ताकि आपकी अंतिम यात्रा वापस न लौटे, वो पार चला जाए। वो धन होना जरूरी है। उस धन को ही हम सुमरन का साधन करें, उस धन को ही हम नाम का साधन करें। इसलिए ये जो गुरुदेव आपको जो धन देते हैं, उस धन से आपको धनी रहना है। वो धन से आप धनी हो तो ये यात्रा सफल हो जाएगी, और वो धन नहीं है तो शायद ये यात्रा लौट जाए। क्योंकि सद्गुरु ने बार बार कहा, दास ये मेरा दिया हुआ उपदेश बैठ ठीका पर उचट न जाए। ठीका मतलब कहते हैं ऐसा मार्ग, ऐसी जगह, बैठ ठीका पर, उस ठीका उस जगह पर तुम बैठे हो, लेकिन अब उससे हटना नहीं, उससे खिसकना नहीं। बैठ ठीका पर उचट न जाएगा। तुम अपने मन को संभालना, अपने वृत्ति को संभालना, अपने साधन को संभालना कि तुम वहां से हटना। ये गुरुमुखी साधन है, ये गुरुमुखी शब्द का भेद है। और ये धन है, जब तुम्हें लगे कि मैं जा रहा हूँ मेरी यात्रा में, तो ये धन पास होना चाहिए। ये धन साधन है, इस धन से ही तुम निर्द्वंद यात्रा करो, बिना भय के यात्रा करो। कोई भय तुमको होगा नहीं, निर्विकार निर्भय तुम और सकल भय माय, सब पर तेरी साहिबी और तुम पर साहिब, तुम निर्भय होकर जाओ। इस निर्भय मार्ग के लिए ही सद्गुरु ने इस जगत, इस संसार में हमको ये साधन दिया, और इसी साधन को गुरुजन महापुरुष हमें लखाते हैं, हमें बताते हैं। जन्म जन्म का सोयल मनवा, दे सत सत्य जगा दीजिए, और गुरु पैया लागू नाम।
ये धर्मदास साहब की विनती है कि जन्म जन्म का सोया हुआ जो मन था ये धर्म साहेब, उसको आप सत शब्द से जगाओ और ऐसे जगाओ कि वो सोए ना। क्यों? यदि वो फिर सो गया तो ये धन छूट जाएगा। इसलिए आप उसको सत शब्द से जगाओ, सत के भेद देकर जगाओ, सत का मार्ग देकर जगाओ। और इसलिए ये सद्गुरु, हम आपके शरण में आए हैं कि ये जीव सत्य के मार्ग पर जग और ये जन्म जन्म की जो सोई हुई अवस्था है ये इसकी समाप्त हो जाए, ये टूट जाए, ये निद्रा, ये तंद्रा, ये बेहोशी, ये सब खत्म हो जाए और ये जागृत रहे। इसलिए जब अंतिम अवस्था आती है तो नाम का एक प्रताप होता है, साधन का एक प्रताप होता है, वो हंस जागृत रहता है। इसीलिए साहब कहते हैं, हम न मरब मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हरा। हम मरने वाले नहीं, ये